मामला अब उलझ चुका है क्योंकि सवाल ये उठता है कि क्या ये मामला वाकई भ्रष्टाचार का है या ये मामला एक सियासी साजिश का है। लंदन में क्या माहौल है इस सब को लेकर, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लंदन। इस पूरे विवाद का जन्म यहीं से हुआ था। हमारी संवाददाता लवीना टंडन यहां पर हैं, इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, बहुत लोगों से उनकी बातचीत हुई है। लवीना, क्या इंग्लैंड में भी इस मुद्दे पर विवाद है, अभी भी है? श्वेता, बिल्कुल ये केस जो यहाँ खुलने से पहले ही बंद हो गया है। ललित मोदी और कीथ वास के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का मुद्दा बिल्कुल ओपन एंड शट केस की तरह है। अब हमने सुबह सबसे पहले बात करी यहाँ के पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड कमिश्नर के ऑफिस से, जिन्होंने हमें ये बताया, पुख्ता जानकारी दी कि इस पर कोई तफ्तीश आगे नहीं हो रही है और किसी भी तरह का कॉमेंट देने से या स्टेटमेंट इशू करने से मना कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने हमें कोई कारण भी नहीं बताया कि क्यों नहीं हो रहा। यूके होम ऑफिस से बात करने पर ये पता चला कि कोई भी हम रोशनी नहीं डालेंगे वो लोग रेसिडेंसी स्टेटस पर या किस तरह से और किन कारणों की वजह से ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इशू करे गए थे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि यहाँ के जो महानिदेशक हैं वीज़ा और इमिग्रेशन ऑफिस के, उन्होंने किसी भी तरह की कोई हॉस्पिटैलिटी रिसीव नहीं करी ललित मोदी से या कोई मिले नहीं कभी भी, और जो भी निर्णय लिया गया वो कानून के तहत लिया गया। मगर बहुत शुक्रिया लवीना इस पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर है लंदन में आलम यह है कि वहां पर स्पष्ट तौर पर मान लिया गया है कि किसी तरह का भ्रष्टाचार का मामला नहीं था। हालांकि वहां पर जिसका जिक्र हो रहा है वहां सुषमा स्वराज का जिक्र नहीं है, वहां पर उनके एमपी कीथ वास का जिक्र है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। सुषमा स्वराज पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का संघर्ष चल ही रहा था कि इस बीच बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद के एक ट्वीट ने मामले को नया ट्विस्ट दे दिया। आजाद ने अपने ट्वीट में कहा कि सुषमा के खिलाफ बीजेपी के ही किसी आस्तीन के सांप ने साजिश रची है। क्या सुषमा स्वराज द्वारा ललित मोदी को मदद का मुद्दा बीजेपी की ही किसी नेता ने उछाला है? क्या यह विवाद पार्टी की अंदरूनी राजनीति का नतीजा है? बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने एक ट्वीट के जरिए यही कहा है। बीजेपी के आस्तीन के सांप ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ साजिश की। सोचिए सांप कौन है? मैं तो सुषमा स्वराज के साथ खड़ा हूं। सुषमा स्वराज मुद्दे को बीजेपी की आस्तीन के सांपों से जोड़कर कीर्ति आजाद ने सेल्फ गोल मार लिया था। बीजेपी खेमा हक्का बक्का था, लेकिन अक्सर पार्टी लाइन से आंख मिचौली खेलने के आदी शत्रुघ्न सिन्हा ने कीर्ति आजाद के सुर में सुर मिला दिया। इस मामले को पहले स्टडी करो और दूसरा पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, पार्टी के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे या कर रहे हैं। जहां तक कीर्ति आजाद का सवाल है, ही इज ए वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत नजदीकी दोस्त है मेरे। और कीर्ति आजाद जनरली जो बातें करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, समझदारी के साथ करते हैं, लेकिन इसके आगे और सुषमा स्वराज पर विवाद की कहानी नए मोड़ पर पहुंची तो विपक्ष इस पर भी चुटकी लेने से नहीं चूका। अब ये तो आस्तीन के सांप को कमी है कोई बीजेपी में। हम कीर्ति आजाद जी से जरूर अनुरोध करेंगे कि वो अवश्य व्याख्या करें, परंतु जो तथ्य सामने आए हैं उनकी चर्चा भी करें। कीर्ति आजाद ने बैठे बिठाए इस विवाद को नया मोड़ दे दिया, लेकिन सरकार और बीजेपी दोनों को ये सोचने पर मजबूर भी किया है कि आखिर ललित मोदी की मदद की बात किस कंधे पर सवार होकर विदेश मंत्रालय की फाइलों से बाहर निकली। कुमार विक्रांत सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। भूमि अधिग्रहण बिल पर किसानों का समर्थन पाने के लिए राहुल मोदी सरकार को जमकर कोस रहे हैं। राहुल गांधी को किसानों की ही नहीं राजनीति के तकाजे की भी खबर थी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर डाली कि वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बर्खास्त कर दें। दूसरे मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा था कि हम ब्लैक मनी को वापस लाएंगे। शायद 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में देने की बात की थी, आपको याद होगा। अब जो मोदी जी हैं, जो ब्लैक मनी के मास्टर है, जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको जब लाने की बात आई तो फिर कहते हैं भैया हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इनको मदद की है, हमने इनके रिश्तेदार बीमार थे तो हमने इनकी मदद की। यहां पे जिनका हाथ टूटा है उसकी मदद नहीं हो रही है, इसकी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद नहीं हो रही है। मगर मोदी जी
मदद कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। Do you think Sushma Swaraj should put in a paper? Absolutely. She should resign? No. It is not Sushma Swaraj who should only resign. Mr. Modi should sack Sushma Swaraj because Mr. Modi has said that he is the protector. He is the person who's getting black money from outside.